हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलसी स्टडी में। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ दैनिक राजस्थान सूजसार 24 जनवरी 2024 का। तो दोस्तों आज के सेशन में हम भारत रत्न मिलने वाले कर्पूरी सिंह ठाकुर बिहार के सीएम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जीएलसी स्टडी से को ज्वाइन कर लें और हमारा इंस्टा चैनल जीएलसी स्टडी 001 उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको आने वाले इम्पोर्टेंट्स जीके के बारे में, इम्पोर्टेंट क्लासों के बारे में आपको मैं अवगत करवा सकूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन ये है भी आरपीएससी ने आरएस मेंस की एग्ज़ाम बढ़ा दी है। जो पहले 27 व 28 जनवरी को होनी थी, अब उसको पोस्टपोन करके अब 20 और 21 जुलाई को कर दी गई है। दोस्तों आरएस परीक्षा अक्टूबर में हो चुका था। मेंस की तारीख पहले 27 और 28 जनवरी को घोषित की गई थी और नई सरकार आने के बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 20 से 21 जुलाई के बीच में कर दिया। ये एक राहत की खबर है कि जो आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे थे प्री क्लियर होने के बाद में, उनको और अच्छी तरह से तैयार करने के लिए टाइम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भी केला देवी जी झील का जो बाड़ा मंदिर का विकास के लिए एक योजना बनाई गई। यानी देवस्थान मंत्री, राजस्थान के देवस्थान मंत्री हैं जोराराम कुमावत। नया कैबिनेट और मंत्रिमंडल बना है, उनमें कौन से मंत्री के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके बारे में अपने एक वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले एक न्यू देवस्थान विभाग मंत्री हैं, वो है जोराराम कुमावत। उन्होंने घोषणा की है कि केला देवी जी झील का बाड़ा मंदिर जनमानस के लिए आस्था का केंद्र है और इस मंदिर के विकास को लेकर योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा भी इस मंदिर के अंदर एक योजना के तहत कितने पैसे लगाए जाएंगे, क्या क्या सिस्टम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बयाना विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों में 2 राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर हुए, एक सुपुर्द श्रेणी का मंदिर है। यानी जो ये मंदिर है इसमें एक आत्मनिर्भर मंदिर है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं भी क्या क्या सिस्टम, क्या क्या होना है। यानी इसमें दुकानों की नीलामी होती है और क्या क्या होता है। पिछले 5 वर्षों में उसमें 1.61 करोड़ रुपए से अधिक की आई हुई, किस में हुई है, नीलामी के अंदर। यानी जो ये पैसा है, इनकी जो दुकानें नीलाम होती है, जैसे इनका मेला लगता है उस टाइम इनकी दुकानें नीलामी दी जाती है, जैसे महीना 2 महीना उनके लिए। ठीक है, और उनका ये जो इनके अलग अलग 2020-21 में ये पैसे थे, इनके 22-23 में ये हो गया, वर्ष 23-24 के लिए इनको इतनी राशि दान की गई है। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी केला देवी, माँ केला देवी को अंजना माता का अवतार माना जाता है। माँ केला देवी को अंजना माता का अवतार माना जाता है। इसके मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। यहाँ पर एक लांगूरिया नृत्य होता है माता को प्रसन्न करने के लिए। और जो ये मेला है दोस्तों वो चैत्र मास में भरता है। यानी केला देवी है, ये अंजना माता का अवतार माना जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे एक योग माया भी नाम दिया गया है, योग माया। ठीक है, इनमें जो नृत्य किया जाता है वो लांगूरिया नृत्य होता है। ये एक लक्खी मेला है। ठीक है दोस्तों, चैत्र मास के अंदर इसको मेले का होता है। देखिए वर्णन कर लेते हैं। ये उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में ख्याति प्राप्त केला देवी मंदिर देवी भक्तों के लिए पूजनीय है। यहाँ आने वालों को सांसारिक भागम भाग से अलग अनोखा सुकून मिलता है। स्थान करौली राजस्थान के अंदर है। केला देवी यानी दुर्गा माता या चामुंडा देवी होगी। ठीक है, वास्तुकला ये सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित स्थापत्य कला का बेमिसाल नमूना है। ठीक है, मेला आ गया दोस्तों मार्च अप्रैल यानी चैत्र मास। मार्च अप्रैल हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह होता है। ठीक है दोस्तों,
और अन्य जानकारी में से लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया के माध्यम से अकेला देवी को भक्तिभाव दिखाया जाता है, यानी लांगुरिया नृत्य इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना क्रिकेट से। रोहित शर्मा को वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में बनाया गया, यानी जो वनडे टीम है ऑफ द ईयर की उनमें जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा को बनाया गया। इंडिया से 6 खिलाड़ियों के नाम लिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। आईसीसी ने मंगलवार को 2023 की वनडे टीम की ऑफ द ईयर की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा को इस टीम का कैप्टन बनाया गया। रीजन्स ये था एशिया कप और वर्ल्ड कप, दोनों में ही रोहित शर्मा की कप्तानी बेस्ट रही थी। इसके अलावा 6 भारतीयों को भी शामिल किया गया, उनके नाम देख लेते हैं। शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल, और वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर रहे विराट कोहली, में भी टीम में कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। यानी बात करते हैं अपने, सॉरी दोस्तों, रोहितास कर दिया मैंने। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, और मोहम्मद सिराज। ठीक है दोस्तों, 3 बैट्समैन हो गए और 3 बॉलर, जिसमें कुलदीप यादव है स्पिन बॉलर और ये हैं फास्ट बॉलर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ठीक है ऑस्ट्रेलिया के हैं 2 खिलाड़ी हैं, ट्रेविड हेल्ड और एडम जंपा। ठीक है, अफ्रीका के हैं क्लानसेन और यानसेन, और न्यूजीलैंड के हैं डेरिल मिचेल भी हैं इस टीम में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बीसीसीआई के अवार्ड। बीसीसीआई के जो अवार्ड हैं, ठीक है, 2022-23 का सीज़न, इसमें अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट अवार्ड हम बात करेंगे फर्स्ट शुभमन गिल। शुभमन गिल को पुरुष वर्ग के अंदर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं टिक मार कर देता हूँ, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गिल ने पिछले सीजन में एक साल में 2000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, और सेकंड यशस्वी जायसवाल, इनको बेस्ट डेब्यू मैच के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनको सीजन में बेस्ट डेब्यू का खिताब दिया गया यशस्वी जायसवाल को। ठीक है, दीप्ति शर्मा जिनको बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का महिला वर्ग में दिया गया है। ठीक है, और जो पूर्व खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, उनको पॉली उमरीगर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोबारा देख लेते हैं, एक नाम और लिख लेता हूँ, दीप्ति शर्मा। ठीक है, फीमेल में और ये मेल में, और इनको बेस्ट डेब्यू अवार्ड। ठीक है दोस्तों, पॉली उमरीगर लाइफ टाइम अवार्ड ये दिया गया है 2 शख्सों को। एक है अपने
फारूक इंजीनियर, और सेकंड है अपने रवि शास्त्री जी, ठीक है दोस्तों। ये बीसीसीआई के अवार्ड थे। कोविड के बाद में बीसीसीआई की ये पहली अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई थी। इसके बाद में आते हैं अपने कर्पूरी ठाकुर, यानी 23 जनवरी को हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनके द्वारा कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के रहने वाले हैं, इनका गांव है कर्पूरी, जो इनका कर्पूरी गांव के रहने वाले थे कर्पूरी ठाकुर, बिहार के, जो इनके पूर्व सीएम थे, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की, जो कि इनको मरणोपरांत है, मरणोपरांत दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये दिया जाएगा 26 जनवरी को, ठीक है। और इनका एक लाइन है कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, यानी कि इनकी ये लाइनें थी। इन्होंने बिहार के अंदर शराब बंद की थी, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने दलित आरक्षण पर जोर दिया था, इनके ये कार्य थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनकी ये 100वीं जयंती थी। इनकी 100वीं जयंती पर, 100वीं जयंती पर पीएम के द्वारा भी इनका जिक्र किया गया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इनके कर्पूरी ठाकुर डाक टिकट जारी की गई थी 1991 के अंदर, ठीक है। अब इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कार्यकाल के यानी ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री, ठीक है। इनका पहला कार्यकाल था 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक। इससे पहले दरोगा प्रसाद राय थे, ठीक है। इनके द्वारा सफल भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। इनका सेकंड कार्यकाल था 24 जून 1970 से 21 अप्रैल 1789 तक। इन सेकंड कार्यकाल के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, कांग्रेस की सरकार को बहुत ही कम वोट मिला था। रीजंस था इंदिरा गांधी की आपातकाल लगाने पर, और उस टाइम जनता दल की सरकार बनी थी, पहली बार भारत के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उसी टाइम के अंदर ये भी उन्हीं से जुड़े हुए थे, और उनको चुनाव जीतने पर इनको बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, जिनका कार्यकाल था 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक। ये महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से बहुत ही प्रभावित थे, यानी प्रभावित थे सर्वाधिक महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से, ठीक है दोस्तों। और इनको जन नाम से पुकारा जाता था। ये जननायक के रूप में थे, जन नाम से इनको पुकारा जाता था। और इन्होंने महात्मा गांधी से इतने प्रेरित थे कि इन्होंने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी थी, और गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन और उनमें लग गए थे, ठीक है दोस्तों। जब ये मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, सेकंड तो मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा, और इनसे पहले थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, और इसके द्वारा सफल गए थे सुशील कुमार मोदी को, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, ये बिहार के सीएम नीतीश, लालू और पासवान जी, इन तीनों के गुरु माने जाते हैं।
ये इनके गुरु गुरु राजनीति के गुरु इनके यही माने जाते हैं। और इनका बहुत ही सरल स्वभाव था। इनकी एक मैं घटना का जिक्र करना चाहूँगा। इनके दोस्त की एक पार्टी थी, जब बर्थडे पार्टी थी, उनमें ये गए थे बतौर एक सीएम के रूप में गए थे। सीएम के बाद में गए थे और उन्होंने उन दोस्त ने इनको देखा कि इनका कुर्ता भी फटा हुआ है। तो इतने सिंपल तरीके से रहना था इनको। बहुत से इनके जो साथी थे उन्होंने इनके लिए ज़मीनें वगैरह लेने के लिए या इनके नाम पे कॉलोनी बनाने के लिए इनको कहा, पर उन्होंने साफ मना कर दिया था। एकदम सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, इनका और बिहार के जब ये शिक्षा मंत्री रहे थे 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक, यानी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ में इन्होंने शिक्षा मंत्री की भी भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, इनका व्यक्तिगत विवरण मैं बता देता हूँ। इनका जन्म था 24 जनवरी 1924 को हुआ था। पिथौंजिया है, अब इसका नया नाम है कर्पूरी गांव। कर्पूरी गांव यानी ये पिथौंजिया था, ये पुराना नाम था और इसका अब कर्पूरी गांव कर दिया, जो बिहार और उड़ीसा प्रांत के बीच में था, जो ब्रिटिश भारत के अंदर आता था उस टाइम। इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की आयु में। पटना के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने जो राजनीतिक जो दल थे, इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी थे, फिर भारतीय क्रांति दल में आए और फिर जनता पार्टी, फिर लोक दल। इन्होंने जनता पार्टी से अलग होकर अपना एक नया दल लोक दल बना लिया था, उसके अंदर थे। इनका पैसा मतलब इनका काम क्या था, स्वतंत्रता सेनानी थे। और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद में, तो उसके बाद में इन्होंने एक शिक्षक का रूप में कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, और एक राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीतिज्ञ तो हम सीएम भी बने थे, शिक्षा मंत्री भी थे और उप मुख्यमंत्री। अब इनको एक पुरस्कार मिल रहा है, जो भारत रत्न मिल रहा है मरणोपरांत। ठीक है दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिल रहा है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। थैंक यू।